श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं बटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरान्द्वयष्टचतुष्कषष्ठिनवकं वीरावली पञ्चकं श्रीमन्मालिनीमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलं। नारायण। शिव सूत्र की श्रृंखला में हम प्रथम उन्मेष के 2 सूत्रों का भाष्य देख चुके थे। अब क्रमशः हमें तीसरा सूत्र प्राप्त है। दूसरे सूत्र में आणव मल के विषय में कहा गया। जो ज्ञानम बंध सूत्र था उसको अकार प्रश्लेष के आधार पर अज्ञानम बंध इस दृष्टि से भाष्यकार जी क्षेमराज जी ने भाष्य किया और वहां यह ख्यापित किया कि यह जो आणव मल है यह बंध का प्राथमिक मुख्य कारण है। अब भाष्यकार जी तीसरे सूत्र की व्याख्या प्रारंभ करते हैं और वह कहते हैं, तीसरे सूत्र की व्याख्या प्रारंभ करने से पहले, किम ईदृग आणव मलात्म एव बंधः, कि यह जो आणव मल नामक बंधन व्याख्यायित किया गया, क्या केवल वह आणव मल ही एकमात्र बंधन है? तो कहते हैं न, ऐसा नहीं है। केवल एकमात्र आणव मल ही बंधन नहीं है। इत्याह, अब इस आशय से कहते हैं। तो इस आशय से अब तीसरा सूत्र कहा जा रहा है, योनि वर्ग कला शरीरम, माने योनि वर्ग और कला शरीर यह भी बंधन है। भाष्यकार जी भाष्य में कहते हैं बंध इत्यनुवर्तते, कि यहाँ पर योनि वर्ग और कला शरीरम इस सूत्र में बंध पद की अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से ले लेनी चाहिए। यानी ज्ञानम बंध ऐसा जो सूत्र था 1-2 यानी प्रथम उन्मेष का दूसरा सूत्र, अकार प्रश्लेष से उसका स्वरूप अज्ञानम बंध ऐसा करके भाष्य किया गया। तो बोले उस सूत्र में जो बंध पद आया है उसकी अनुवृत्ति तीसरे सूत्र में ले लें। किस दृष्टि से ले लें? योनि वर्ग बंध और कला शरीरम बंध, माने इस दृष्टि से यहाँ पर योनि वर्ग भी बंधन है और कला शरीर भी बंधन है, ऐसा भाष्यकार जी को अपेक्षित है और वह भी इसी दृष्टि से भाष्य करेंगे। माने योनि वर्ग से वह माह्य मल की ओर संकेत करेंगे और कला शरीरम से वह कार्म मल की ओर संकेत करेंगे। भाष्यकार जी कह रहे हैं योयम योनेर विश्व कारणस्य मायायाः संबंधी वर्गः साक्षात् पारंपर्येणश्च तद्धेतु को देह भुवनादि आरंभी किंचित कर्तृत्वा आदि आत्मक कलादीक्षितयन्त तत्व समूह तदरूपम मायेयम्, कि ये जो विश्व कारण योनि यानी विश्व का जो कारण योनि है, यहाँ योनि का अर्थ माया है, क्योंकि माया से नीचे ही सारी सृष्टि है। तो ये जो माया है, इस माया का साक्षात और परंपरा से संबंधी जो वर्ग है, माया का वर्ग क्या है? नीचे के सारे तत्व, माया से लेके पृथ्वी तक जितने भी तत्व हैं वह पूरा योनि वर्ग है, वह माया से संबंधित वर्ग है। बोले यह पूरा वर्ग जिससे विभिन्न देह भुवन यह सब उत्पन्न होते हैं, यही माह्य मल का स्वरूप है, ऐसा भाष्यकार जी ने यहाँ पर कहा है। तो यहाँ योनि वर्ग का अर्थ माह्य मल हो गया। तो ये भाष्यकार जी को अभिमत है। अब वह कहते हैं कला शरीरम का क्या अर्थ है? अब भाष्यकार जी कह रहे हैं तथा, इसके अतिरिक्त या इसी प्रकार कलयति स्वस्वरूपावेशेन तत्तद वस्तु परिच्छिन्नतीति कला व्यापारः, कि कला के द्वारा जो भेद प्रथात्मक जगत है वह यह और वह इस रूप से परिच्छिन्नता को प्राप्त होता है कला के द्वारा। जैसा हमने 36 तत्व से संबंधित जो हमारा व्याख्यान था, जो ऑडियो लेक्चर था, उसमें स्पष्ट किया था कि माया से कला तत्व की उत्पत्ति होती है और फिर कला तत्व से आगे के अविद्या, राग, काल, नियति, प्रकृति आदि तत्वों की उत्पत्ति होती है।
ऐसा मान्य है शैव शास्त्रों के आधार पर। तो उसी चीज को यह यहाँ पर कह रहे हैं कि कला के द्वारा ही इस जगत में परिच्छिन्नता आरोपित होती है। यहाँ कला का अर्थ क्या कर रहे हैं, ये अभिव्यक्ति की प्रावस्था या क्रिया शक्ति की ओर यहाँ संकेत किया जा रहा है। और शरीर का अर्थ है स्वरूप, माने यह जो क्रिया शक्ति है यही स्वरूप है जिसका, वही कला शरीर है और यही कार्ममल के नाम से कहा गया है। भाष्यकार जी कह रहे हैं शरीरम स्वरूपम यस्य तत्कला शरीरम कार्ममलम अपि बंध इत्यर्थः। तो ये जो कला से जितनी भी परिच्छिन्नता आरोपित हो रही है और यह कला का जो व्यापार है यानी परिच्छिन्न करना, अणु को परिच्छिन्न करना, यह ही कार्ममल है। अब परिच्छिन्न कैसे करता है, देखिए माया से नीचे 5 तत्व कहे गए, कला, अविद्या, राग, काल और नियति। अब यह परिच्छिन्न कैसे करते हैं, परम शिव के 5 मुख्य लक्षण हैं या 5 मुख्य विशेषताएं हैं। सबसे पहले है सर्वकर्तृत्व, दूसरा है सर्वज्ञत्व, ठीक, तीसरा है उनका नित्य पूर्णत्व, ठीक, चौथा है नित्यत्व और 5वां है व्यापकत्व। तो ये जो 5 कंचुक कहे गए या 5 तत्व कहे गए हैं कला से लेके नियति तक, ये क्रमशः इन 5 लक्षणों का संकोच करते हैं। कला क्या करेगी कि जो परम शिव का सर्वकर्तृत्व है उसको संकुचित करके किंचित कर्तृत्व में बदल देगी। यानी परम शिव सब कुछ करने में समर्थ हैं, परंतु जो कला है या कला तत्व है वह क्या करेगी, परमात्मा की स्वतंत्र शक्ति के बल पर ही वह परमात्मा के सर्व कर्तृत्व को संकुचित करके किंचित कर्तृत्व में परिणत कर देगी। जो परम शिव सब कुछ करने में समर्थ थे, अब वह कला तत्व के कारण कुछ करने में ही समर्थ रह जाते हैं, सब कुछ करने में समर्थ नहीं रहते। इसके बाद कला तत्व के बाद में आता है अविद्या तत्व। यह अविद्या तत्व क्या करता है, परम शिव के सर्वज्ञत्व को किंचित ज्ञत्व में परिणत कर देता है। माने परम शिव जो सब कुछ जानते थे अब वह कुछ जानने लगते हैं। तीसरा आता है राग तत्व। राग तत्व परम शिव की पूर्णता को बाधित करता है, जो उनकी पूर्ण तृप्ति है वह बाधित होकर के भोग वासनाओं में जो है लिप्तता की ओर प्रवृत्त कर देती है। माने जो पूर्णता है वह अपूर्णता में बदल जाती है, जो पूर्ण तृप्ति है वह अब भोग वासना में बदल जाती है राग तत्व के कारण। फिर आता है काल तत्व। काल तत्व क्या करता है, परम शिव के नित्यत्व को बाधित करता है। जो परम शिव नित्य हैं यानी तीनों कालों से अतीत हैं, वह काल तत्व के कारण जो है वर्तमान, भूत और भविष्य से बाधित हो जाते हैं या जो काल बाधित कहलाते हैं। माने अब वह भूत, वर्तमान और भविष्य इन कालों में जो है बंध जाते हैं। इसके बाद में आता है नियति तत्व। नियति तत्व क्या करता है, परमात्मा के व्यापकत्व को बाधित करता है। जो परमात्मा व्यापक थे अब वह नियति तत्व के कारण एक देश में ही आबद्ध हो जाते हैं। तो इस दृष्टि से ये जो कला का व्यापार है वह चलता है और यही कला शरीर कार्ममल कहलाता है। तो ऐसा जो है भाष्यकार जी ने स्पष्ट किया है भाष्य में सांकेतिक रूप से। अब इसके विषय में प्रमाण दे रहे हैं भाष्यकार। पहले स्पंद कारिका 1:9 प्रमाण देते हुए कहते हैं एतदपि कि ऐसा कहा गया है निज अशुद्धि असमर्थस्य कर्तव्येषु अभिलाषिणः। ऐसा यदा क्षोभः प्रलीयेत तदा स्यात् परमं पदम। इस कारिका को उन्होंने जो है ज्ञानम बंध की भाष्य में भी जो है उद्धृत किया था। इसका अर्थ है अपने ही स्वातंत्र से उत्पादित सहज मल के द्वारा असमर्थ बने हुए और संसार की वासनात्मक कर्तव्यों की अभिलाषाओं में पड़े हुए मित प्रमाता का क्षोभ जब स्वरूप में ही लीन हो जाए तब उसे परमपद प्राप्त होता है। तो माने इस वासनाओं में डालने वाला जो है वो मल है और वह मल 3 प्रकार का यहाँ बता दिया गया, आणव मल, माह्य मल और कार्म मल। देखिए इन 3 मलों के विषय में ये समझना चाहिए कि जो आणव मल है
वह केवल विज्ञानाकल प्रमाता में ही वर्तमान रहता है, और विज्ञानाकल प्रमाता की जो स्थिति है वह माया तत्व से ऊपर और शुद्ध विद्या तत्व से नीचे महामाया पद पर बताई गई। उससे नीचे यानी आणव मल के बाद में जो मल है वो माह्य मल है। तो वो माह्य मल प्रलयाकल प्रमाताओं में आणव मल के साथ विद्यमान रहता है, और प्रलयाकल जो प्रमाता हैं उनकी स्थिति माया तत्व पर होती है। उससे नीचे जो कला शरीरम पद से कहा गया कार्म मल, वह मल माह्य और आणव मल के साथ में सकल प्रमाता के अंदर वर्तमान रहता है। तो सकल प्रमाता की स्थिति पृथ्वी तत्व तक बताई गई। माने अगर एक दृष्टि से देखें तो कला तत्व आदि से परिचिन्न होकर के 5 कंचुकों से परिचिन्न होकर प्रकारांतर से माया को भी जोड़ लें तो 6 कंचुकों से आबद्ध होकर के जो जीव है वह अधोगति को प्राप्त होता है, कार्म मल से आवृत हो जाता है और सकल प्रमाता के स्तर पर च्युत हो जाता है, ऐसा समझना चाहिए। तो यहाँ पर ये कहा है। तो ये जो स्पंद कारिका की कारिका यहाँ उद्धृत की है भाष्यकार जी ने, निज अशुद्धि असमर्थस्य कर्तव्येषु अभिलाषणा, यह इसी दृष्टि से की है कि अब यहाँ तीनों मलों की जो है स्थिति बता दी गई, आणव मल, माह्य मल और कार्म मल। आणव मल की स्थिति इस दृष्टि से बताई गई कि माया तत्व से ऊपर ही आणव मल जो है परम शिव की स्वतंत्र शक्ति से उद्भूत हो जाता है। माया तत्व पर माह्य मल उद्भूत होता है और कला तत्व से नीचे कार्म मल की स्थिति उद्भूत होती है। ऐसा यहाँ भाष्यकार जी ने सांकेतिक दृष्टि से स्पष्ट कर दिया है। अब भाष्यकार जी कहते हैं यथा च एतत् तथा अस्मदीयात स्पंद निर्णयात अवबोधव्यम। बोले इसका विस्तार में वर्णन हमने स्पंद कारिका के अंदर किया है। माने स्पंद कारिका की जो टीका इन्होंने स्पंद निर्णय की लिखी है, बोले वहां से जाकर के आपको विस्तार पूर्वक देख लेना चाहिए। एषां च कलादीनां किंचित कर्तृत्व आदि लक्षणम स्वरूपम आणव मल भित्ति लग्नम पुंसाम आवरकतया मलत्वेन सिद्धमेव। कि ये जो माह्य और कार्म मल हैं इनकी स्थिति आणव मल की भित्ति से संलग्न बताई गई है। माने माह्य और कार्म मल जो है यह आणव मल की भित्ति से संलग्न रहते हैं। और यह हमने स्पंद निर्णय की जो व्याख्या है वो स्पंद निर्णय नामक जो स्पंद कारिका की व्याख्या है वहां पर सिद्ध किया है। और ये जो कला आदि है इनके लक्षण को यहाँ पर इन्होंने सांकेतिक दृष्टि से कहा है कलादीनाम किंचित कर्तृत्व आदि लक्षण। ये जो कलादि हैं इनके किंचित कर्तृत्व आदि लक्षण हैं। माने जो कला है, कला तत्व है, यह परम शिव को आवृत करके उसमें किंचित कर्तृत्व को जो है उत्पन्न कर देती है। यानी उनका जो सर्व कर्तृत्व है उसे बाधित कर देती है। जो अभी हमने कुछ समय पहले व्याख्यान किया है, कला तत्व सर्व कर्तृत्व को दोबारा बोल देते हैं। कला तत्व सर्व कर्तृत्व को बाधित करके किंचित कर्तृत्व में परिणत करती है। अविद्या तत्व जो है वह सर्वज्ञत्व को किंचित ज्ञत्व में परिणत करती है। जो राग तत्व है वह पूर्णता को बाधित करके अपूर्णता में भोग वासना में परिणत करता है। जो काल तत्व है वह नित्यत्व को बाधित करके परम शिव को वर्तमान भूत भविष्यत में जो है आबद्ध कर देता है। और जो नियति तत्व है वह परमात्मा की व्यापकता को बाधित करके उन्हें देश में आबद्ध कर देता है। तो ये जो 5 लक्षण हैं कलादि के उन्हें कहा गया है। 5 लक्षण कौन से होंगे? भाष्यकार जी ने तो एक ही शब्द लिखा है कलादि नाम किंचित कर्तृत्व आदि लक्षणम। तो किंचित कर्तृत्व आदि, यहाँ जो किंचित कर्तृत्व है ये उपलक्षण है। इससे किंचित कर्तृत्व के साथ में किंचित ज्ञत्व और अपूर्णत्व या भोग वासनात्व, इसके अतिरिक्त काल बाधत्व और जो है देश बाधत्व, यह भी समझ लेना चाहिए। तो ये जो 5 तत्व हैं
कला, अविद्या, राग, काल और नियति ये क्रमशः क्या करते हैं, कार्ममल की उद्भासना कर देते हैं और माह्य मल की उद्भासना माया के कारण है। और ये माह्य मल और कार्ममल आणव मल की भित्ति से संलग्न रहते हैं। अब कहते हैं यद उत्तम श्रीमत स्वच्छंदे, बोले स्वच्छंद तंत्र में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है। स्वच्छंद तंत्र के दूसरे पटल की 39 से 41वीं कारिका में स्पष्ट कहा गया है। कहते हैं मल प्रध्वस्त चैतन्यम कला विद्या समाश्रितम रागेण रंजितात्मानं कालेन कलितम तथा नित्यता यमितं भूयः पुं भावेनोपबृंहितं प्रधानाशय संपन्नं गुणत्रय समन्वितं बुद्धि तत्व समासीनम अहंकार समावृतम मनसा बुद्धि कर्मा क्षेत्रेन मात्र ही स्थूल भूतकैहि। बोले इस प्रकार से जो परम शिव हैं उनका माया आदि तत्वों से, कला आदि तत्वों से जो है बंधन होता है। किस दृष्टि से होता है इसका हिंदी अर्थ बता देते हैं। चैतन्य सबसे पहले आणव मल से प्रध्वस्त होता है और कला और अशुद्ध विद्या से समाश्रित होकर के रहता है, राग के द्वारा रंजित होता है, काल के द्वारा कालित होता है यानी थामा हुआ होता है, भूत भविष्यत और वर्तमान में घिर जाता है, नियति के द्वारा नियंत्रित हो जाता है एक देश विशेष में, तो जीव होने की भावना से वह नीचे की ओर च्युत होता है यानी परम शिव का जो भाव है वह अब जीव भाव में परिणत हो जाता है। प्रकृति को आश्रित किए हुए, त्रिगुणात्मक प्रधान प्रकृति को आश्रित किए हुए यह कहने का भाव है वह तीन गुणों से संपन्न हो जाता है। माने वह अब तीन गुणों से संबद्ध का अर्थ है बुद्धि, अहंकार, मन, ये सब त्रिगुणात्मक है। बोले अब इनसे आबद्ध हो जाता है तो तीन गुणों से संपन्न बुद्धि, अहंकार, मन, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, तन्मात्रा और स्थूल भूतों से वह समावृत हो जाता है। तो इस दृष्टि से बंधन का प्रभाव जीव पर पड़ता है, ऐसा स्वच्छंद तंत्र के आधार पर भाष्यकार जी ने यहाँ स्पष्ट किया। कह रहे हैं अब मालिनी विजय के आधार पर कुछ बता रहे हैं। भाष्यकार जी कह रहे हैं कार्म मलस्यापि आवरकत्वेन श्री मालिनी विजय प्रदर्शितम। तो कार्म मल का जो आवरकत्व है वह मालिनी विजय तंत्र में कहा गया है। किस प्रकार, धर्मात्मकम कर्म सुख दुखादि लक्षणम, की कार्म मल का जो लक्षण है वह सुख और दुख है, क्योंकि भोग वासनाओं से आवृत रहता है जीव। भोग वासनाएं पूरी होती हैं तो सुख, पूरी नहीं होती तो दुख। इस दृष्टि से कार्म मल का लक्षण मालिनी विजयोत्तर तंत्र में कहा गया है वह धर्म अधर्मात्मक है, ऐसा स्पष्ट भाष्यकार जी करते हैं। कहते हैं तदेतत् माय्यम कार्मम चमलम। बोले इस प्रकार यह माह्य और कार्ममल के विषय में श्री प्रत्यभिज्ञा कारिका में भी यानी ईश्वर प्रत्यभिज्ञा कारिका में भी कहा गया है। क्या कहा गया है ये बोल रहे हैं भिन्न वेद्य प्रथात्रैव मायाख्यम जन्म भोगदम करत्रय बोधे कार्मश्च। तो माह्य और कार्ममल के विषय में ईश्वर प्रत्यभिज्ञा कारिका यह कहती है कि माह्य और कार्ममल संकुचित विशिष्ट ज्ञान या अपूर्ण ज्ञान है, जिसका आधार क्या है। अब उसको आगे कह रहे हैं कि इति श्री प्रत्यभिज्ञायाम आणव मल भित्तिकम संकुचित विशिष्ट अज्ञान तया एव उक्तम। कि श्री प्रत्यभिज्ञा कारिका में आणव मल की भित्ति से संकुचित, आणव मल की भित्ति से संलग्न जो संकुचित ज्ञान है, संकुचित ज्ञान जो विशिष्ट ज्ञान है, संकुचित विशिष्ट ज्ञान अर्थात कार्ममल और माह्य मल को लक्ष्य कर रहे हैं यहाँ पर संकुचित विशिष्ट ज्ञान से, कि वह वहां पर विशेष रूप से कहा गया है प्रत्यभिज्ञा कारिका में। तो ऐसा समझना चाहिए। माने आणव मल भित्तिकम, इस पद से आणव मल की भित्ति से संलग्न है माह्य और कार्ममल, यह स्पष्ट कर दिया गया योनि वर्ग कला शरीरम से। तो ऐसा भाष्यकार जी ने यहाँ स्पष्ट रूप से कहा है।
अब ये जो यहाँ पर इन्होंने कारिका प्रस्तुत की, भिन्न वेद्य प्रथात्रय मायाख्यम जग जन्म भोगदम, इसका अर्थ क्या है उसको भी स्पष्ट कर देते हैं। इसका अर्थ है भिन्न भिन्न वेद्य प्रथा के फैलाव पर माया नामक मल जन्म और भोग देने वाला होता है। माने जन्म और भोग की जो प्राप्ति है वह माया मल से होती है। कर्तृत्वबोधे कार्मश्च, और माया शक्ति के द्वारा कर्ता को अबोधता में कार्ममल रहता है। माने कर्ता की जो अबोधता है उसमें कार्ममल रहता है, उस माने उस भोग वासना में रचे पसे रहना, यह कार्ममल के कारण है। और ये दोनों आणव मल के साथ में संलग्न रहते हैं। तो इस प्रकार से दूसरे और तीसरे सूत्र में क्रमशः आणवमल का, माह्य और कार्ममल का जो है संकेत शिव सूत्र में किया गया है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। नारायण।